हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। ESDS सॉफ्टवेयर IPO का डे वन आज ओवर हो चुका है। ज़्यादा इंटरनेट पर डे वन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट हम इस वीडियो के अंदर कितना सब्सक्राइब हुआ IPO एनालाइज करेंगे कि कितना और सब्सक्राइब हो सकता है। GMP के हिसाब से यहाँ पर क्या चांसेस रहते हुए देखने को मिल सकते हैं रिटेल कैटेगरी, बिग HNI और स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर। प्लस लॉटरी का टिकट तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड कहीं ना कहीं इस डिमांड वाले IPOs को सब्सक्रिप्शन तगड़ा ही देखने को मिलता है। तो सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें। चाहे IPO हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का IPO जो है वो 720 करोड़ रुपीज़ का है। एंटायर फ्रेश इशू है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास ही यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। IT सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस वाली कंपनी है ये, जो कि आप कह सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है ऑल ओवर द ग्लोब। सबसे पहले अगर आप इशू की बात करेंगे तो इशू अपने को आज से ओपन होता हुआ देखने को मिल गया है। 1 सितंबर को ये इशू क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 5028 करोड़ रुपीज़ का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस IPO का मार्केट कैपिटल है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 429 रुपये का यहाँ पर प्राइस बैंड है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अराउंड 14,586 रुपीज़ की यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी रिटेल कैटेगरी के अंदर। स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर 2,04,204 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा और बिग HNI कैटेगरी के अंदर 10,06,434 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा। हमेशा मिनिमम कैटेगरी ही में आप अप्लाई करें। रिटेल में ऐसा नहीं है कि अगर मैक्सिमम अपने पास 13 लॉट लगा सकते हो तो 13 लॉट लगानी है, ऐसा नहीं है। जब लगानी होती है 13 लॉट्स, जब अपने IPO अंडर सब्सक्राइब होते हैं, बट ये IPO ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब है तो आप कितनी भी लॉट लगाइए रिटेल में मिलेगी आपको एक ही लॉट। सिमिलरली HNI में भी 14 लॉट ही मिलेगी अगर आपको लॉट मिलेगा तो। अगर आप ज़्यादा लॉट लगाते हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बाकी बिग HNI में तो आपको इन्वेस्टमेंट 10,06,434 का ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का भी आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे लोग नए हैं तो उनको बता दूं, हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अपना कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करें। अपनी मर्जी से वहाँ पर कुछ भी कट ऑफ जो है वो सिलेक्ट आप ना करें। बाकी यहाँ पर अराउंड अगर सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करेंगे तो डे वन पर 3.85 लाख एप्लीकेशंस आती हुई देखने को मिली है, जिसमें से रिटेल कोटा ऑलमोस्ट 3 गुना के करीब भर चुका है, स्मॉल HNI कोटा 6 गुना एंड बिग HNI कोटा 2.5 गुना। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की, तो दोस्तों अभी आपको ये 3 गुना दिख रहा होगा, बट मुझे लगता है एटलीस्ट, जी हाँ, एटलीस्ट 60 से 70 टाइम्स तक का पार्टिसिपेशन जो है ESDS सॉफ्टवेयर के रिटेल कोटा में आता हुआ देखने को मिलेगा। स्मॉल HNI कोटा एटलीस्ट 256 टाइम्स तक अपने को सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिग HNI कोटा एटलीस्ट 50 गुना तक भरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी इट्स लाइक अ ट्रेलर। ज़्यादा लोगों के पास पैसे भी नहीं है क्योंकि आज 3 IPOs का अलॉटमेंट है और तीनों IPOs अप्लाई वाले थे। तो जैसे जैसे लोगों के रिफंड्स अनब्लॉक होते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे लोग यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 84% के अराउंड का GMP चल रहा है। जी हाँ, 6:28 का ये लास्ट अपडेट है। लगभग 84% के करीब GMP चल रहा है। रिटेल पर प्रॉफिट अराउंड 12,300 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और HNI में 1,72,000 रुपीज़ का। तो यही है, आप कह सकते हैं कि अभी जो IPOs का अभी आप कह सकते हैं बारिश आती हुई देखने को मिल रही है। टेम्सन्स के साथ वो बारिश की शुरुआत हुई, अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये बारिश अब अपने को ESDS सॉफ्टवेयर, लुमिनो प्रोजेक्ट्स, हाईटेक इंजीनियर्स, ये सब तक आती हुई देखने को मिल रही है। ये चारों IPOs जिसके मैंने आपको नाम दिए हैं, ये चारों IPOs का जो GMP है वो 70% से ज़्यादा अपने को रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स है, जिस हिसाब से कंपनी का प्राइस बैंड है, वैल्यूएशंस है, अनडाउटेडली ये जो आप कह सकते हैं प्रीमियम है, ये कंपनी डिजर्व भी करती हुई देखने को मिलती है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डे 2 पर अप्लाई कर दीजिए, बेटर रहेगा। डे 3 पर ना जाइए, क्योंकि कई बार क्या है कि थोड़ा अगर बैंक में ग्लिच आ जाता है तो कभी कभी IPOs अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो डे 2 में आप अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे बेटर ऑप्शन बिग HNI का है अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है। बाकी अगर आपके पास फंड्स की कमी है देन गो फॉर रिटेल। कोशिश करिए रिटेल में अपने फैमिली मेम्बर्स सबके थ्रू अप्लाई कर दें, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को मिले। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।